रात का वक्त वो वक्त होता है जब आपके पास डेंटल क्लिनिक ओपन नहीं होते, मेडिकल स्टोर भी उम्मी तौर पर बंद होते हैं और दांत का दर्द अक्सर रात में ही तकलीफ ज़्यादा देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, आज की वीडियो इसी बारे में है। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, कुछ छोटे छोटे टोटके हैं जिनके आप करने से आप अपनी जो तकलीफ है उसमें कमी ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम वही टिप्स डिस्कस करेंगे। तो रात का वक्त है, दांत में शिद्दत से दर्द उठा है, तो सबसे पहले आप ये करें कि फ़ौरन जिस करवट लेटे हुए हैं उस करवट से उठ जाए, क्योंकि जिस करवट आप लेटे होते हैं अमूमी तौर पे खून का बहाव उस तरफ जा रहा होता है। जब खून का बहाव उधर जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर के बढ़ जाने से पेन भी बढ़ जाता है। तो अमूमी तौर पे जब आप करवट चेंज करते हैं या उठ के बैठ जाते हैं, उससे पेन में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इससे आपको रिलीफ मिले। उसके बाद आपको रिलीफ नहीं मिला तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि घर में कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी ड्रग जैसे पैनाडोल या ब्रूफिन अवेलेबल है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। तो अमूमी तौर पर घर में ये मौजूद होती हैं। तो अगर आपके पास पैराडोल मौजूद है, पैराडोल ले लें, ब्रूफिन मौजूद है, ब्रूफिन ले लें। और अगर दोनों मौजूद हैं और कोई भी टैबलेट लेने से आपका पेन कम नहीं हुआ तो आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि पेन बहुत शिद्दत का होता है तो इंसान चाहता है कि उसको फ़ौरन रिलीफ मिल जाए। तो बाज़ औक़ात लोग 3 या 4 या 5 टैबलेट्स इकट्ठी ले लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने टैबलेट 1 से 2 रखनी है, ज़्यादा नहीं देनी। अच्छा, आपने टैबलेट ली, आपको रिलीफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन आप ब्रशिंग की तरफ जाएँ। जिस जगह पेन हो रहा है वहाँ पर ब्रश करें। ब्रश करने से भी बाज़ औक़ात कोई खाने का टुकड़ा फँसा हुआ हो, कोई फाइबर फँसा हुआ हो, गोश्त का कोई फाइबर फँसा हुआ हो, तो वो निकल जाता है और आपको सुकून मिल जाता है। अगर आपके पास टूथपेस्ट सेंसोडाइन रैपिड एक्शन है या कोलगेट प्रो रिलीफ है, तो आप उसको एज़ ए क्रीम यूज़ करें, उँगली पे लगाएँ और आपके दाँत के इर्द-गिर्द, दाएँ-बाएँ हर जगह उसका लेप कर लें। उससे क्या होगा, क्योंकि ये टूथपेस्ट जो है सेंसिटिविटी के लिए है, मेडिकेशन के अंदर सेंसिटिविटी के लिए रखी हुई है, तो ये पेन में भी कमी लाते हैं। तो जब आप इसको दाँत के इर्द-गिर्द लगाएँगे तो आपका पेन अमूमी तौर पर रिलीफ मिलता है। अच्छा, बिलफ़र्ज़ आपने ये कुछ किया, आपका दर्द नहीं गया, तो आपने क्या करना है, आपने किचन का रुख करना है, वहाँ पर गरम मसाले के अंदर लौंग पड़ी होगी, उस लौंग को आप मुँह के अंदर रख सकते हैं, उसको पीस के दाँत के अंदर भी भर सकते हैं, उससे भी आपको सुकून मिलता है। जो लौंग का तेल होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव है दर्द में कमी लाने के लिए। आप प्योर लौंग को रख लेंगे, साबित लौंग को रख लेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, बिलफ़र्ज़ आपने लौंग भी रखी, आपने टूथपेस्ट भी किया, आपने मेडिकेशन भी की, आपको रिलीफ नहीं मिला, तो इसके बाद आप जाएँ और नीम गर्म पानी करें, उसमें नमक डालें और उसकी कुलियाँ करें। नीम गर्म पानी में नमक डालकर जब हम कुलियाँ करते हैं तो मुँह की जो स्वेलिंग है, जो सोज़िश है, उसमें कमी आती है। तो उसमें कमी आने से बाज़ औक़ात इंसान को रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। पेट्रोल की कुलियाँ या फटकड़ी की कुलियाँ, ये आपने हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके करने से पेन कम हो या ना हो, मसाइल बढ़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर औक़ात तो मुँह के अंदर ज़ख्म बन जाते हैं और वो दर्द जो दाँत का था वो एक तरफ रह जाता है और उन ज़ख्मों का दर्द जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, आपने बिलफ़र्ज़ ये सब कुछ करके देख लिया, आपने नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसकी कुलियाँ भी कर लीं, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिला, तो आपने क्या करना है? तो आप, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इमरजेंसी का रुख करेंगे। कोई भी आपके करीबी हॉस्पिटल, चाहे वो अगर आप तहसील लेवल पे हैं या किसी गाँव में हैं तो टीएचक्यू होगा, अगर आप ज़िला के लेवल पे हैं तो डीएचक्यू होगा, और अगर आप बड़े सिटी में हैं, बिग सिटी में हैं, तो वहाँ टर्शियरी केयर भी अवेलेबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका पेन किसी भी तरह कम नहीं हो रहा तो आपने इन इमरजेंसी का रुख करना है। इमरजेंसी में आपको डेंटिस्ट तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मेडिकल डॉक्टर आपको किसी भी पेन किलर का इंजेक्शन आपको दे देंगे, पेन किलर का इंजेक्शन लगा देंगे। उस इंजेक्शन के लगने से आपके पेन में वाज़े कमी आ जाएगी। सारी रात ना तड़पें, सारी रात तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें, ना ही सुबह होने का वेट करें कि सुबह होगी तो डेंटिस्ट के पास जाएँगे। आप रात को फ़ौरन जाएँ और मेडिकल डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के अपने पेन में कमी लेकर आएँ। जब भी आपने टर्शियरी केयर में, डीएचक्यू में, टीएचक्यू में जाना है तो अकेले नहीं जाना, आपने खुद ड्राइव करके नहीं जाना, किसी को साथ लें। उसकी वजह ये है कि पेन की शिद्दत की वजह से बाज़ औक़ात आपका बीपी लो हो जाता है, पेन की शिद्दत की वजह से बाज़ औक़ात आपको चक्कर आ जाते हैं। तो जब आप ड्राइव कर रहे हो
और ऐसे में आपको बीपी लो हो जाए या आपको चक्कर आ जाए तो ऐसी सूरत में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसा हरगिज ना करें, खुद ड्राइव मत करें, किसी को साथ लें और लेके किसी को साथ लें, वो ड्राइव करें और आपको हॉस्पिटल लेके जाए। अच्छा, जो मेडिकेशन की मैंने बात की, जो पेशेंट प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट फीमेल, वो कोई मेडिकेशन नहीं ले सकती सिवाय पैराडॉल के। तो अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को पेन है तो वो मेडिकेशन ब्रूफिन वगैरह का या किसी भी कैफ्लैम का या घर में कोई और टैबलेट पड़ी है, पेन किलर पड़ी है, उसका यूज़ ना करें। उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि डेंटल पेन को कैसे मैनेज करना है, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। होप सो ये कुछ टिप्स थी जिनके करने से आपके पेन में कमी आ जाएगी। सारी रात तड़पने का, सारी रात परेशान होने का फायदा नहीं है। जो कुछ टिप्स यूज किए हैं ये करें, वरना फौरन मेडिकल इमरजेंसी या किसी प्राइवेट वरना फौरन मेडिकल इमरजेंसी चले जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी भी हो, तो वहां जाके ये इंजेक्शन लगवा लें।